नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 13 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। ये 13 का 13 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देखिए, और हो सके तो अगर आपका रिश्तेदार और या कोई दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का सवाल कैसे आते हैं पता चल सके, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर कहाँ होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो 19 है, इधर 23, 14, 35, तो यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर देखते हैं, यानी कि गैप। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है? 19 के साथ अगर हम +4 कर देंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 से हमें 14 तक जाना हो तो यहाँ पर -9 कर देंगे तो हो जाएगा 14। अब 14 से 30 तक जाना हो तो 14 + 16 कर देंगे तो आपका 30 आएगा। अब 30 से 25 तक जाना हो तो यहाँ पर -25 कर देना पड़ेगा। तो अगला यहाँ पर क्या करना होगा वही हमको पता करना है, ठीक है। अब देखिए ये 4 क्या है? आपका 2 का स्क्वायर है। ये 9 आपका 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। तो 2 3 4 5, तो अगला हम 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब पहले हमने यहाँ पर क्या किया? प्लस किया, माइनस प्लस माइनस, तो अगला हम प्लस करेंगे। तो 5 + 36 कितना होगा? 41। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो फिर 41 आएगा। आपका बी ऑप्शन में 41 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। चंदा इज डबल द एज ऑफ कविता। चंदा का उम्र कितना है? कविता के उम्र के दोगुना है, ठीक है। प्रीतम इज हाफ द एज ऑफ कविता। प्रीतम की एज कितनी है? कविता के एज के आधे है। इफ चंदा इज 40 ईयर्स ओल्ड, अगर चंदा का उम्र 40 साल हुआ है तो हमें प्रीतम का उम्र कितना है वही निकालना है। तो सबसे पहले हम कविता का निकालेंगे, ठीक है। कविता का उम्र हम क्या पकड़ेंगे? x साल पकड़ेंगे, x। तो चंदा का कितना होगा? चंदा को हम सी लिखते हैं। चंदा इज डबल द एज ऑफ कविता बोला है, तो डबल होगा तो 2x होगा। और प्रीतम का एज कितना होगा? प्रीतम का एज, प्रीतम इज हाफ द एज ऑफ कविता। कविता का एज कितना है? k। कविता का एज कितना है? x ईयर्स है। x को हम हाफ कर देंगे तो ऐसा होगा प्रीतम का एज। अब सवाल में क्या बोला है? चंदा का एज कितना बोला है? 40 ईयर्स। चंदा का एज यहाँ पर कितना मिला था? 2x। तो अगर 2x चंदा का एज है, तो फिर चंदा का एज 40 साल बोला है, तो 2x = 40 होगा। तो x कितना होगा? 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब कविता का एज कितना है? तो फिर 20 है। चंदा का कितना है? चंदा का तो वैसे भी पहले बता दिया है, 40 है। और प्रीतम का कितना होगा? प्रीतम का एज कविता का एज के आधा है। कविता का एज 20 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब देन फाइंड द एज ऑफ प्रीतम। प्रीतम का एज कितना निकला है? 10 ईयर्स। आपका बी ऑप्शन में 10 ईयर्स दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। किसी एक कोड लैंग्वेज में माउस का कोड ये है, AMYNT, और ड्रिल का कोड ये है। तो हमें ड्रम का कोड कितना होगा वही निकालना है। तो पहले हम माउस को लिखते हैं, ठीक है। MOUSE। माउस का कोड कितना दिया गया है? AMYNT। और ड्रिल का DRILL। ड्रिल का कोड ZCPFF दिया गया है। तो हमें ड्रम्स का निकालना है, DRUMS, ड्रम्स। तो पहले डी का कोड चेक करते हैं। डी का कोड क्या है? यहाँ सीधा देखिए,
जेड है, तो जेड हो गया। तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद आर आएगा, आर का मतलब सी, तो आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब यू का मतलब क्या है, वाई है, यू का मतलब वाई है, एम का मतलब ए है, और एस का मतलब एन है, मतलब जेड वाई सी ए एन होगा आपका ड्रम्स का कोड, जेड वाई सी ए एन। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपका सीलोक का सवाल है। क्या बोला है पहले स्टेटमेंट में, ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स। ठीक है, तो हम पहले इसको बनाते हैं। सभी ग्रेन क्या है, सीरियल है। अब सम सीरियल आर फ्रूट्स, कुछ सीरियल क्या है, फ्रूट है। अब नो फ्रूट इज ए वेजिटेबल, तो कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल नहीं है। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। हमने ये तीनों बना दिया है स्टेटमेंट का। ऑल ग्रेन्स आर फ्रूट, सभी ग्रेन फ्रूट है क्या है, सभी ग्रेन फ्रूट नहीं है, क्योंकि सभी ग्रेन क्या है, सीरियल है, सभी ग्रेन फ्रूट नहीं है, तो ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है, ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल, सभी सीरियल वेजिटेबल है क्या है, कभी नहीं होगा। वैसे फ्रूट का वेजिटेबल के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन सीरियल का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन इतना कंफर्म है कि सभी सीरियल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका, इसमें ये वाला हिस्सा आपका कभी भी आपका वेजिटेबल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ये हाफ हिस्सा क्या है, फ्रूट का भी आता है इस वाला। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑल सीरियल कैन बी वेजिटेबल, ये कभी नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलोस होगा। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसको देखते हैं। गोपाल एंड अमित आर प्लेइंग कैरम बोर्ड्स इन द मॉर्निंग। If Amit is looking towards the sunrise while he is playing, in which direction is Gopal standing? तो इसको हम चलिए पहले बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है। अब हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, गोपाल एंड अमित आर प्लेइंग कैरम बोर्ड इन द मॉर्निंग। सुबह खेल रहा है, ये टाइम याद रखिए, मॉर्निंग बोला है। ठीक है, ये मॉर्निंग बोला है, ये बात याद रखिए। इफ अमित इज लुकिंग टुवर्ड द सनराइज, अब सुबह किधर सनराइज होता है, आपका पूरब की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन है आपका। अब कौन सन की तरफ देख रहा है, इफ अमित इज लुकिंग टुवर्ड्स द सन सनराइज व्हाइल ही इज प्लेइंग, मतलब अमित जब खेल रहा था तो वो सूरज की तरफ देख रहा था, मतलब वो पश्चिम की तरफ था और पूरब की तरफ मुंह करके खेल रहा था, तभी उस सूरज की तरफ उसका मुंह हो जाएगा। ठीक है, इफ अमित इज प्लेइंग टुवर्ड्स द सनराइज व्हाइल ही इज प्लेइंग, मतलब अमित इधर है पश्चिम की तरफ और वो पूरब की तरफ मुड़ के कैरम बोर्ड खेल रहा है। इन उस डायरेक्शन इज गोपाल स्टैंडिंग, तो गोपाल किस डायरेक्शन में खड़ा है, तो कैरम बोर्ड में एक इधर होगा तो दूसरा इधर या इधर कभी नहीं होगा, तो फिर किधर होगा, इस साइड होगा। तो यहाँ पर कौन खेल रहा है, दूसरा अमित उधर है, तो इधर गोपाल होगा। तो गोपाल किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है, तो आपका बी ऑप्शन इस दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ये दिए गए फिगर में आपका कितने आयत है वही निकालना है। तो हम इसको एक एक करके निकालेंगे। पहले ये वाला हिस्सा को हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, और इन दोनों को मिला के और एक होगा, तो यहाँ से कितना हुआ, 3 हुआ। अब वैसे ही यहाँ दूसरे वाला चेक करेंगे। दूसरा वाला फिगर में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसको हम कैसे गिनेंगे, 1 + 2 + 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब यहाँ पर 6 है, 6 है, और यहाँ पर इस वाले पर सिर्फ एक ही है, तो इतना है। तो कितना हुआ, 3 + 6 + 1 कितना हुआ, 3 + 6 9 + 1 10 रेक्टेंगल्स मिल चुका है अभी तक। अब हम ये
दोनों को मिलाएंगे तो और एक ट्राइंगल रेक्टेंगल्स मिल गया है यहाँ से बनाने पर, ठीक है। अब वैसा अगला देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर एक कितना हुआ, 2 हुआ, और एक ये पूरा बड़ा वाला को अगर हम पकड़ें तो यहाँ पर और एक होगा, तो 10 के साथ फिर +3 कर देंगे तो कितना होगा, 13। इस फिगर में टोटल 13 आयत या रेक्टेंगल से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस सवाल का। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर SATM ऊपर है, नीचे नंबर दिया गया है, ऊपर लेटर नीचे नंबर है, 14 क्वेश्चन मार्क 26 और 8। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसके साथ इसको, एस के साथ इसको बनाने के प्रयास करेंगे। वैसे एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, S 19 होता है। 19 के साथ अगर हम +8 कर देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, मतलब अपोजिट लेटर्स। तो अगला देखते हैं, ए के साथ 26 कर दिया है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और 26 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका 27 आ जाएगा। अब एम का प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिए, एम को ऐसे होगा, एम का प्लेस वैल्यू 13 है, इधर 14 है, 13 + 14 27। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बनाएंगे। टी का प्लेस वैल्यू कितना है, 20 है। अब 20 के साथ क्या प्लस करने का, 27 आएगा, 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, पिजन का कोड अगर ये है तो ईगल्स का कोड क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो पिजन से कैसे ये आया पहले वो हम चेक करेंगे। हम पहले पिजन लेके देखते हैं, PIGEON। अब पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, 16 होता है। आई का 9, जी का 7, ई का 5, ओ का 15 और एन का 14। यहाँ पर क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। तो अपोजिट लेटर्स 16 + 11 27 होता है, तो ये 11 है। और आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, तो आर लिख दिया गया है। और जी का अपोजिट, जी का प्लेस वैल्यू 7, तो उसके साथ 20 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। अपोजिट लेटर्स, अपोजिट नंबर, लेटर नहीं। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, भी लिख दिया है। यहाँ पर नंबर, एक नंबर लेटर, नंबर लेटर, तो अगला नंबर होगा, तो 15 थे तो इधर 12 हो जाएगा, 27। अब इधर एन के अपोजिट क्या होता है, एम। तो इस तरह से बनाया गया है। तो हम ईगल का भी आसानी से उसी लॉजिक के तहत बनाएंगे। अब देखिए, EAGLES, पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ई का कितना है, 5 है, ए का 1 है, जी का 7 है, एल का 12 है, ई का 5 और एस का 19 है। अब पहला वाला में नंबर होगा, तो हम यहाँ पर 5 है तो 22 कर देंगे तो नंबर आ जाएगा, 27 हो गया। दूसरा में ए है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड देंगे, जेड लिख देंगे, ए का अपोजिट जेड। जी यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर नंबर आएगा, कितना होगा, तो फिर 20 होगा। यहाँ पर एल है तो अपोजिट लेटर क्या होगा, ओ होगा, एल का अपोजिट। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, हम 22 लिख देंगे। अब यहाँ पर एस का अपोजिट क्या होता है, एच, तो 22 जेड, 20 ओ, 22 एच कहाँ है, आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर 2 जेड, ओ और 0 में कन्फ्यूज मत होना, बात वही है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो ये आपका रिपीटेड सीरीज से है। तो पहले हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, टोटल 16 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 × 4, 4 × 4, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, ये एक ग्रुप, 1 2 3 4 एक ग्रुप, 1 2 3 4 एक ग्रुप,
1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला अक्षर देखते हैं, पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो यहाँ पर भी ज़रूर पी होगा। अब उसके बाद क्या होगा देखते हैं। दूसरा में क्या है, क्यू है, इधर ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है, लेकिन लास्ट में भी क्यू है, तो यहाँ पर क्यू बना के देखेंगे, क्यू। उसके बाद क्या है, यहाँ पर तीसरे से पता चल रहा है आर है, इधर भी, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ भी जरूर आर होगा और यहाँ भी आर होगा। लेकिन लास्ट का देखते हैं क्या है, एस टी भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यू। तो लास्ट का रिपीटेड नहीं है, एस टी यू भी सीरियली है। तो हमने क्या क्या लिखा वो चेक करेंगे हम। पी लिखा, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू, क्यू यू आर, ठीक है। तो फिर हमारा ऑप्शन कुछ गड़बड़ी है, आपका सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर पी के बाद आर होना चाहिए था। तो ऑप्शन को हम बनाएंगे। चलिए अब हमने ऑप्शन को करेक्शन कर दिया है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। नेम ए सिंगल लेटर विच कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म एंटायरली न्यू वर्ड्स। यहाँ पर 5 अलग अलग वर्ड दिए गए हैं। क्या है, होस्ट है, पोस्ट, कोस्ट, लोस्ट और स्टॉप है। यहाँ पर 5 अलग अलग शब्द दिए गए हैं। अब हर शब्द से एक अक्षर अगर हम काट दें, हटा दें, तो भी यहाँ पर कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड ही बनेगा। तो कौन सा वर्ड को हटाने पर बनेगा, लेकिन हर जगह पर एक ही वर्ड काटना होगा। तो अगर हम ओ काट दें तो एच एस टी का मीनिंग नहीं होता है। एच एस टी यहाँ पर पी एस टी, यहाँ पर सी एस टी, एल एस टी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द काटने से यहाँ पर मीनिंगफुल होगा, वही हम चेक करेंगे। अक्षर काटने से, लेटर काटने से या वर्णमाला काटने से। तो हम यहाँ पर एस काट के देखते हैं, तो क्या होगा, एच ओ टी, हॉट का हॉट, हॉट का मीनिंग होता है, तो हॉट एक हो गया। तो यहाँ पर एस काटा, तो यहाँ पर भी एस काटना होगा। तो यहाँ पर पोर्ट, पोर्ट का भी मीनिंग है। सी ओ टी, कोट का भी मीनिंग है। एल ओ टी, लोट, लॉट, लॉट का भी मीनिंग है। यहाँ पर एस काट देंगे तो टी ओ पी, टॉप हो जाएगा। पांचों का मीनिंग सेम, अलग मीनिंग हुआ, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड हुआ पांचों का पांचों। तो हमने क्या काटने पर वो आया, एस काटने पर। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सवाल में बोला है कि एम का मतलब, एम स्टैंड फॉर प्लस, एम का मतलब प्लस है, एन का मतलब माइनस है, क्यू का मतलब इनटू है और पी का मतलब डिवाइड है। तो उसी के तहत इसका आंसर क्या निकलेगा या क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हम देखते हैं। पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 18 है, अब क्यू के जगह पर क्या आएगा, क्यू का मतलब इनटू है, तो इनटू देंगे हम। 12 है, 12, एम का मतलब क्या है, प्लस है। 63, पी का मतलब क्या है, डिवाइड है। 7, एन का मतलब माइनस है 33। अब बोडमास रूल फॉलो होगा यहाँ पर, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। 12 प्लस 63 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 63 को 7 पर डिवाइड करने पर 9 आएगा, माइनस 33। अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो 18 इंटू 12 कितना होता है, 216 प्लस 9 माइनस 33। और 216 प्लस 9 होगा आपका 225, माइनस 33 कर देंगे तो कितना आएगा, 192। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 192 होगा आंसर। आपका बी ऑप्शन में 192 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इसको चेक करते हैं। 315:162 है, तो 783 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 315 से 162 बनाने के प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो हम 3 + 1 + 5 कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 + 1 4 + 5 9। अब इधर 162 को चेक करते हैं। 1 + 6 + 2, 1 + 6 7 + 2 9, मतलब दोनों तरफ 9 9। अब अगला में चेक करते हैं। 7 + 8 + 3,
7 + 8 15 + 3 18। तो ये अगला क्या होगा, 6 + 4 10 + 5 15, नहीं होगा। 7 + 6 13 + 3 16, ये भी नहीं होगा। 4 + 5 9 + 2 11, ये भी नहीं होगा। 5 + 4 9 + 9 18, तो आपका 549 हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर 5 + 4 + 9 कर देंगे तो यहाँ भी आपका 18 आ जाएगा। मतलब ये सेम, ये सेम, ठीक है। अब ये रहा अगला सवाल, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली पिंक एंड रेड। ओनली बोला है, ये बात याद रखिए, ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओनली सिर्फ पिंक और रेड पसंद करने वाला कितने हैं। अब ये 28 क्या है, पिंक, सिर्फ पिंक को पसंद करने वाला, ये नहीं है, पिंक और लाल दोनों को पसंद करने वाला होना चाहिए। तो ये 13 क्या है आपका, सिर्फ रेड को पसंद करने वाला है। ये 23 आपका येलो पसंद करने वाला। ये 7 क्या है, रेड और येलो पसंद करने वाला है। ये पिंक 11 क्या है आपका, पिंक और येलो पसंद करने वाला है, ठीक है। और ये 15 क्या है, पिंक, रेड और येलो पसंद करने वाला है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल ओनली पिंक एंड रेड, सिर्फ पिंक और रेड को पसंद करने वाला, तो फिर कितना बचा है, एक ही बचा है, कितना, 17। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।